ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज के एकादशी महात्म की कथा में। आज है विशेष पापांकुशा एकादशी, जो पापों के ऊपर अंकुश लगाती है, पापों का नाश करती है। इस प्रकार की आज की एकादशी की तिथि है। इसमें उपवास करने से, हरिवासर होने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के समस्त जन्मों के पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। इसी के व्रत की कथा को आइए श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है। इसके पश्चात अत्यंत मधुर वचनों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा इस नाम से अत्यंत विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष को भी प्रदान करने वाली है। संसार की चीज़ों के साथ तो संसार के परे भी लेके जाने वाली इसकी शक्ति है। भौतिक शरीर को भी निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र भी देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना नहीं प्राप्त होगी, यानी वो यमलोक कभी नहीं जाएगा। हे राजन, एकादशी के दिन उपवास और उसी रात्रि को जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबर धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृपक्ष की 10 पीढ़ियां, पितृपक्ष की 10 पीढ़ियां तथा अगर शादीशुदा है तो पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान श्री गरुड़ ध्वज, भगवान श्री वैकुंठपति नारायण को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष इस अवसर पर स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते या छाते का दान करता है वह कभी भी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यमयातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य अपने सर्व पापों से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म करने से ही तो स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन केवल भगवान श्री हरि की भक्ति करने से, यानी एकादशी व्रत का पालन करने से ही केवल वैकुंठ को प्राप्त हो सकते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो पूछा है इसको कह सुनाया। इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी अत्यंत दिव्य है और इसका महात्म्य श्रवण और पठन करने से हम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। पौराणिक कथा में भी आता है कि इस पापांकुशा एकादशी का महात्म्य, विंध्याचल पर्वत पर एक अति क्रूर ऐसा बहलिया रहता था जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। बहुत ज्यादा क्रोध और पाप
पाप करने के लिए वो प्रसिद्ध था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट करना, मिथ्या भाषण करना और साथ ही शराब पीना और वेश्यागमन इन सब में लगा कर रखा था। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने भयानक यमदूतों को उसे लाने के हेतु भेजा और इस प्रकार से भेजने पर दूत क्रोधन के पास पहुंच गए। क्रोधन के पास पहुंचने पर क्रोधन तो वैसे बहुत क्रोध करता था, लेकिन यमदूतों को देखने से स्वयं ही थोड़ा भयभीत हो गया और फिर पूछने लगा कि आप लोग कौन हैं। यमदूतों ने कहा, हम तुम्हारे काल के दूत हैं, तुम्हारा मृत्यु समीप है, इसीलिए अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए, हम तुम्हें यमलोक ले जाएंगे। इस प्रकार से मृत्यु के डर से क्रोधन बड़ा डर गया, इसीलिए यहाँ वहाँ भागने लगा और जंगल में अंगिरा मुनि के आश्रम पर जाकर पहुंच गया। उसने ऋषि से प्रणिपात किया, साष्टांग दंडवत नमस्कार किया उनके चरणों में और दोनों हाथ जोड़कर कृतांजलि होकर अपनी रक्षा के हेतु बहुत अनुनय विनय प्रदर्शित किया और मुनिवर के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा करके हमको बचाइए। ऋषि को उस जीव पर भले ही क्रोधन था, लेकिन अभी दया का पात्र बन गया था, तो साधु चरणों में पापी से पापी व्यक्ति आने पर भी उसे कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने फिर उससे अश्विन शुक्ल की एकादशी का यह दिव्य व्रत तथा भगवान श्री विष्णु के पूजन का विधान बताया। वही एकादशी व्रत था। संयोग से उस दिन वही पापांकुशा एकादशी की तिथि थी। उसका बड़ा भाग्य रहा कि यमदूतों ने उसे एकादशी को सुबह ही दर्शन दे दिया। उसके कारण उसे एकादशी के व्रत की दिव्य महिमा को श्रवण करने का अवसर मिला। इस प्रकार से अंगिरा मुनि ने यह दिव्य पापांकुशा एकादशी के दिव्य महात्म्य को क्रोधन को कह सुनाया। मृत्यु के भय के कारण क्रोधन ने अत्यंत ध्यानपूर्वक, हृदय और श्रद्धापूर्वक उसे श्रवण किया और श्रवण करने पर क्रोधन ने ऋषि मुनि अंगिरा जी ने जिस प्रकार से कथन किया था, उसी के अनुसार यह दिव्य पापांकुशा एकादशी का व्रत अत्यंत विधि पूर्वक, यानी भगवान श्री हरि की आराधना, जप, कीर्तन और कथा के श्रवण के द्वारा यापन किया। साथ ही साथ संपूर्ण रात्रि में उसने जागरण किया और हरिनाम का आश्रय लिया। इस प्रकार से जब एकादशी समाप्त हुई और द्वादशी को सुबह सूर्योदय होने पर उसने उसका पारणा किया, तो भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न हुए इस जीव के ऊपर कि उन्होंने अपने दिव्य नंद सुनंद जैसे वैकुंठपति के सेवकों को वहां पर गरुड़ यान के ऊपर भेजा और क्रोधन को, जो अभी अत्यंत निर्मल हृदय का पवित्र हो गया था, उसका उद्धार कराया, उसे वैकुंठ की प्राप्ति करा दी। लेकिन यहाँ पर यमदूत उसकी तिथि द्वादशी के दिन थी मृत्यु की, तो उसे लेने आए तो देखा कि अरे यह तो वैकुंठ यान के ऊपर बैठकर जा रहा है। तो यमदूत हाथ ही मलते रह गए। तो यह दिव्य स्वभाव है भगवान की दिव्य पापांकुशा एकादशी के व्रत की तिथि को पालन करने से। जो क्रोधन ने किया, तो संसार में आजकल सब क्रोधन के जैसे ही सर्व पापों में लगे हैं, 4 नियमों को पालन नहीं करते हैं। लेकिन अगर भगवान के चरणों में अगर आश्रय लें, साधु संतों की कृपा से इस दिव्य तिथि को हमें इसके महात्म्य को श्रवण करने को मिले और इसका हम पालन करें, तो सारे पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्रसन्न करें और उनके वैकुंठ धाम को भी, गोलोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वथा सर्वरूपेण हमें यत्न करना चाहिए कि बहुत अच्छे से इस एकादशी व्रत का हम पालन करें, दूसरों को भी पालन कराएं, घर में सबको उत्साह दे, ताकि भजन कीर्तन में वे लगे और सारे अन्न और उससे बने हुए तेल वगैरह चीज़ों से बचें और इस एकादशी को सर्वाधिक हरिनाम करें, भागवत का श्रवण करें, पापांकुशा एकादशी के महात्म्य को श्रवण करें
और भगवान को प्रसन्न करके उनकी विशेष कृपा हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। यह माधव तिथि है, हरिवासर है, एकादशी की तिथि। इसका सर्वथा रूपेण यत्न करके हमें पालन करना चाहिए और इसका सर्वोत्तम लाभ भगवान श्री हरि की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पापांकुशा एकादशी व्रत की जय हो।